जिंदगी जिंदाबाद दोस्तों। आज हम लोग के साथ मौजूद हैं मेरे काफी अच्छे दोस्त अंकित सिंह राजपूत। और हम लोग जानेंगे इनके बारे में। ये प्रोफेशनल क्रिकेटर रह चुके हैं। अब इन्होंने स्ट्रीम चेंज कर लिया है। बैचमेट है हालांकि ये मेरे। और अभी ये परस्यू कर रहे हैं करंटली एमबीबीएस। तो अंकित अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है और यहाँ आने से पहले मैं एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर था, खेल रहा था। ठीक है। उसके बाद जब से यहाँ आया हूँ तब से एकदम वो अलग हो गया, एक तरह लाइफ ही अलग हो गई है यहाँ के। और क्या बताऊं कि अब कॉलेज एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं तो मेडिकल लाइफ जी रहे हैं ये। तो मैं ये चीज पूछना चाहूंगा, आपका जो एज अ करियर स्टार्ट हुआ एज अ क्रिकेट, मतलब सबका रहता है कि हाँ बचपन से वो लोग गली में खेलते हैं, थोड़ा थोड़ा खेलना सीखते हैं। तो आपने ये प्रोफेशनली गार्जियन ने आपको कब सपोर्ट करना शुरू किया? ये शुरू हुआ, मेरे भैया हैं वो मेरे से 6 साल बड़े हैं। ठीक है। तो वो खेलने जाते थे, जैसे कि स्कूल में खेलते हैं, उसके बाद घर आके जितने भी मोहल्ले होते थे तो वहां खेला करते थे। तो मैं बहुत छोटा था तो वो मुझे लेके जाते थे और मैं अच्छा खेलता था। तो मेरे जस्ट घर के बाहर ग्राउंड था तो खेलता था। तो जो पापा के साथ के कुलीग थे वो बोलते थे कि ये बहुत अच्छा खेलता है, इसे आप स्टेडियम ले जाइए। हाँ। तो फिर पापा ने उस टाइम मैं 3rd-4th स्टैंडर्ड में था, तो पापा पहली बार ले गए दिखाने। तो फिर मैंने ठीक है परस्यू कर लेंगे। बल्कि भैया ने बोला कि वहाँ छोटे बच्चों को खड़े रखते हैं, नहीं देते हैं नेट, क्योंकि स्टार्टिंग में हाँ हाँ, तो कि छोटे भी रहते थे। क्योंकि जो अक्सर आते थे एकेडमी में वो बड़े बच्चे रहते थे। तो फिर भी गए, पापा लेके गए, बात किए थे तो फिर गए हम लोग। तो पहले दिन क्या हुआ कि 3 घंटे में खड़ा रहा। ठीक है। और उसके बाद फिर चला गया, पापा आए तो फिर चला गया। कोई नेट्स नहीं मिले, कुछ नहीं मिला। और बिना कोच से मैं बिना मिले चला गया क्योंकि पापा आ गए। तो और मैं एकदम एग्जॉस्ट हो गया था क्योंकि स्कूल में अगर कोई एक पीरियड के लिए खड़ा भी कर देता ना, 40 मिनट का पीरियड होता था, तो तब पैर दर्द कर नम हो जाता। हाँ। और वहां 3 घंटे खड़ा रहा मैं। अच्छा। और 4th स्टैंडर्ड का लड़का। तो फिर मुझे ऐसा लगा, घर गया और मेरे पैर में खूब दर्द हुआ रात में। मतलब मैं सो नहीं पाया और मम्मी से बोला कि मम्मी अब नहीं जाऊंगा, ये वो, कि कल से नहीं जाऊंगा। पर फिर कल अगले दिन जब शुरू हुआ ना तो एकदम फ्रेश शुरू हुआ। स्कूल गया, फिर आया, फिर कि जाना है, ठीक है चाँद। फिर जब जैसे ही गया तो कोच सर बोले कि कल तुम बिना मिले, मतलब बिना बताए चले गए, तो आज तुम पहले बैटिंग करके दिखाओ कैसे करते हो, क्या है। फर्स्ट इंटरेक्शन दूसरे ही दिन हो गया था। हाँ, दूसरे ही दिन मैंने सबसे पहले तो उन्होंने अंडर आर्म फेंका। जो सीनियर बच्चे थे, या मेरे ख्याल से कोच सर ने अंडर आर्म फेंका, तो मैंने बहुत अच्छे शॉट खेले। तो फिर उन्होंने बताया कि पहले गली अपने घर के बाहर खेलते थे तो सिर्फ मारना होता था, सिर्फ मारना होता था। तो फिर वहां वो फेंक रहे थे, मैं मार रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, छक्का नहीं मारना, पहले नीचे खेलना सीखो। तो ऐसे शुरू हुआ। तो आपका दूसरा जो इंटरेक्शन, मतलब आपको सेकंड इंटरेक्शन के दिन ही मतलब सीधा मिल गया। और बल्कि सीनियर जो थे वो भी कहे हाँ इसमें, और ऊपर से मैं लेफ्टी था। लेफ्टी को बेनिफिट मिलता है कहीं ना कहीं, ये सुना। लेफ्टी थोड़े आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो कहा यार ये अच्छा लेफ्टी है। उसके बाद वो गवर्नमेंट स्टेडियम था, तो अगले साल गवर्नमेंट से ही कोच आए। तो उन्होंने मुझे तब तक 1 साल हो गया था मुझे स्टेडियम जाते हुए। तो मैं सीख गया था, मतलब बेसिक सीख गया था क्रिकेट के, ड्राइव करना, ये सब करना। तो आपका सेकंड दिन का जो इंटरेक्शन हुआ था वो मतलब कॉस्को बॉल से हुआ था या नहीं, लेदर से। तो फुल गियर अप लेके? नहीं, सिर्फ वो अंडर आर्म फेंक रहे थे। बैट ओनली, बैट, बस स्टांस चेक करने के लिए। हाँ। तो जब वो सर आए अगले साल, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, तो गवर्नमेंट से वो सर आए, अब्दुल आद सर नाम है उनका। ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा मुझे तो वो बोले कि यार ये लड़का पोटेंशियल है, हाँ पोटेंशियल है इसमें, ये आगे जा सकता है। उसके बाद मेरे फादर को बुलाया, पापा आते थे शाम में लेने, तो पापा से वो मिले। उन्होंने बोला कि ये लड़का आगे खेल सकता है, इसमें पोटेंशियल है। तो फिर उस दिन से पापा तो वैसे भी, मेरे फादर स्पोर्ट्स बहुत फॉलो करते हैं, देखते हैं हर तरह के, ऐसा नहीं क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट, हर तरह के। मतलब फैमिली से आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रिस्ट्रिक्शन। और जब उन्होंने बोला तो पापा को लगा कि हाँ स्कोप है, हाँ स्कोप है। उसके बाद फिर घर से भी सपोर्ट होने लगा, मैं मैचेस खेलने जाने लगा। पहले तो अपने शहर में ही खेलता था, उसके बाद बाहर जाने लगे। तो फर्स्ट टाइम आपको इंटरेक्शन कब हुआ, मतलब अदर स्टेट एज अ?
अदर स्टेट नहीं, मैं पहली बार 5th स्टैंडर्ड में जब वो सर आए हाँ। तो मुझे रुड़की लेके गए। मैं हमारे घर से रुड़की 30-35 किलोमीटर, वो मेरा पहला आउट स्टेशन, फर्स्ट मैच हुआ? हाँ फर्स्ट मैच था। अच्छा। उसके बाद हम गए, बल्कि मैं उसमें रन आउट हो गया था। अच्छा, कितने पे? 1 रन पे। अच्छा। पहले मैच में 1 रन पे मैं रन आउट हो गया था। तो वो लेके गए, तो फिर और जब वहां से लौटे तो हमें सर्टिफिकेट और मेडल मिले। बल्कि हम लोग मैच हार गए थे, क्योंकि जो सर थे ना, उन्होंने बताया था कि ये लड़के पहली बार निकले हैं। जो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे हम लोगों ने देखा अभी धोनी की भी मूवी आई थी, ठीक है, तो हम लोगों ने उसने देखा कंसिस्टेंटली स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में जिनका अच्छा नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं वो मनोबल पे कुछ असर पड़ता है आपके? नहीं, स्टार्टिंग वो तो के मेरा मैच में बहुत ही स्टार्टिंग फेज था उसमें। नहीं, इन जनरल ऐसे भी फिर जैसे हो गया कि जैसे धोनी का हम लोगों ने देखा था, उसका 2-3 मैचेस में उसका हो गया था कि वो डक पे जा रहा था या हाँ, कम रन तो पे वो जा रहा था। तो मतलब वो इंटरनेशनल की बात होगी, वो इतना परफॉर्म करके गए थे कि इंटरनेशनल में मौका मिला तो वो शुरू में नहीं कर पाए, बट पोटेंशियल था तभी तो वो वहां खेले। नहीं, मेरा ये चीज कहना है कि मतलब एज अ रिकॉग्निशन जो है बहुत कम चांस मिलता हाँ है हाँ, क्रिकेटर में, इसमें कंपटीशन बहुत हाँ ज्यादा बहुत है वो। नहीं, इसका बहुत क्या कहना, लक फैक्टर भी है। हाँ कि मैं पोटेंशियल ही हूँ, मुझे चांस मिला और मैंने कर दिया। हाँ, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस उसका ऐसा हो गया कि वो अडेप्ट हो गया। और हाँ। बहुत लोग अडेप्ट नहीं हो पाते, नहीं हो बहुत पाते। अच्छे प्लेयर्स होते हैं जो प्रेशर में जिन्हें उतरना। चांस मिलता है और वो हाँ। अडेप्ट नहीं हो पाते हैं उस सिनेरियो में, हाँ, उस टाइम पे या हाँ, लक नहीं साथ दिया हाँ, या हाँ। कुछ भी। अभी 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 आपको बताऊंगा आगे की कुछ चीजें। मेरे जूनियर आज के टाइम में यूपी की लीग खेल रहे हैं, तो वो बताते हैं कि भैया एक नॉर्मल डोमेस्टिक क्रिकेट और चकाचौंध, क्योंकि लीग में हाँ, लीग में तो पूरा एकदम हाँ, ऑडियंस पूरी भरी हुई ऑडियंस रहती है। रहती है, तो वो क्रिकेट और वो क्रिकेट में बहुत फर्क डिफरेंस है। यस यस, प्रेशर क्योंकि हाँ, रहता है, इमेंस प्रेशर रहता हाँ हाँ। तो ये और ऊपर से T20, हाँ, T20 में एकदम ज्यादा fast- रोक के भी हाँ, नहीं खेलना है। नहीं, फास्ट चीजें चलती हैं। हाँ। इस वजह से आपको टाइम भी नहीं मिलता है हाँ। कमबैक का। तो वो कह रहे हैं कि मतलब उसका कहना है कि ये है कि बहुत चीजें अडेप्ट कर अगर करना आता है स्पोर्ट्स पर्सन को, तो वो बहुत जल्दी ऊपर जा सकता है। तो आप लोग का ये ट्रेनिंग वगैरह भी स्टार्ट हुआ था? मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि कोचेस वगैरह जो होते हैं, जो कहीं लेके जाते हैं, उनका एक होता है ड्रिल होता है, हाँ, कि हाँ। ग्राउंड में पहले उतरने से पहले बहुत ज्यादा ड्रिल कराया जाता है, हाँ, हाँ, एक्सरसाइज वगैरह। एक्सरसाइज तो होती है। उसका आपका कैसा रहा? ये नहीं लगा कभी भी कि यार पैर दर्द कर रहा है, अब रहने देते हैं नहीं यार? नहीं, उस तब तो अडेप्ट हो गए थे ना, जब शुरू में ऐसा लगता Starting phase था, में। स्टार्टिंग फेज में। उसके बाद मैं आपको एक कहानी बताऊं, अभी जब मैं पहली बार कूच बिहार में खेला ना, तो जो हमारे सर थे वो बीसीसीआई से अपॉइंटेड थे, बल्कि मैं मेघालय से एज अ प्रोफेशनल खेला था, अच्छा, एज अ गेस्ट प्लेयर। हाँ। तो और जो हम लोगों का क्या कहते हैं सपोर्ट स्टाफ था, वो सब बीसीसीआई, सब बाहर से थे, कोई वहां से नहीं था। तो उन लोगों का हर चीज ड्रिल से लेके हर चीज प्रोफेशनल हुआ करता हाँ, था। और वहां के जो लड़के थे, कुछ लड़के अडेप्टेड थे, जो कि पहले A&A करके टीम थी नॉर्थ ईस्ट की, तो उधर से खेले हुए थे, तो उन्हें पता था कि क्या चीजें होती हैं। बहुत लड़के ऐसे थे जो पहली बार खेल रहे थे, क्योंकि 2018 में उन्हें नई नई एसोसिएशन मिली थी। तो जो वो ड्रिल्स वगैरह कराते थे, वार्म अप जो होता था, वो उन्हें लगता था ये तो एक तरह से वो हो रहा है, क्या कहते हैं, वर्कआउट हो रहा है, कि ये वार्म अप नहीं है, ये तो हम लोगों का वर्कआउट हम ऐसे करते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो बल्कि वो लड़के, कई लड़कों ने कंप्लेन किया कि हमें डेज खेलना होता था, कि हम वार्म अप ही ऐसा करेंगे तो खेलेंगे क्या। हाँ, मैच में एनर्जी उतना बचेगा हाँ, हाँ। पर उन्होंने समझाया कि नहीं, ये तो वार्म अप है, हैबिचुएटेड होना पड़ेगा, कि आपकी बॉडी जब तक गर्म नहीं होगी, अगर ठंडी रहेगी और आप जाके वर्कआउट करेंगे या मैच खेलेंगे, बॉल डाल रहे हैं, खासकर बॉलर्स को बहुत अच्छे से वार्म अप करना चाहिए, क्योंकि खिंच जाती है, मसल खिंच जाती है, टीयर हो जाती है, तो उससे इंजरी बढ़ जाती है। तो आप लोग का डाइट में भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस रहा था? बहुत बहुत रहता है। अब तो खैर क्रिकेट अलग हो गई है। हाँ। पहले की अलग क्रिकेट थी, आज के टाइम की अलग क्रिकेट है। पहले इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं थे। आज के टाइम में देखेंगे कि काफी लड़के फिटनेस लेवल इतना बढ़ गया है कि उसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है, वरना वो फिटनेस लेवल अचीव नहीं कर पाएगा। हाँ। तो आपके टाइम पे जैसे अभी हम लोग नॉर्मली जैसे ड्रिंक्स वगैरह कर लेते हैं, अभी तो आपने वो छोड़ दिया, कहीं ना कहीं आपको ये चीज नहीं लगता है कि पहले तो मैं ये चीज जानना चाहूंगा, ऐसा क्या हुआ जो आपने वो स्ट्रीम छोड़ दिया? या ऐसा क्या मतलब कुछ हुआ? उसका भी बताएंगे। वो क्या हुआ, मैं कूच बिहार खेला 2018 में, मैंने परफॉर्म किया, मेरे 8 मैचों में 600 रन थे। उसके अगले साल, वो मेरा लास्ट ईयर था 19 का, 2019 में अंडर 23 में
मुझे मौका नहीं मिल पाया। अच्छा। उसके बाद 2020 में कोविड आ गया, उसकी वजह से एक तो गेस्ट प्लेयर अलाउड नहीं हुए, ऊपर से एज कैटेगरी जो होती है वो बंद हो गई। बंद हो गया। हाँ, ऊपर से मेरे घर पे ये भी था, थोड़ा प्रेशर था शुरू से ही। जब से मैंने 12th पास आउट किया तभी से प्रेशर था कि कुछ ना कुछ हो जाए, चाहे वो क्रिकेट में ही हो जाए, चाहे वो सेटलमेंट बेसिकली चाहते थे कि वो सेटल्ड हो जाए जैसे भी। तो वो मेरा लास्ट ईयर था 19 का, 2018 में तो मैं खेला। तो फिर घर वाले भी अच्छा, हाँ ये परफॉर्म मतलब अचीवमेंट, हाँ कि अचीवमेंट है इसका, ठीक है। तो एक साल ऐसे ही चला गया, फिर कोविड आया, कोविड में एज कैटेगरी नहीं हुई, दूसरा साल ऐसे ही चला गया। 21 तक ऐसा हो गया क्योंकि मैं पढ़ाई भी, कोविड में कुछ था नहीं, क्रिकेट भी नहीं इतना खेल रहे थे, तो मैंने था कि हाँ नीट का वो अप्लाई करते हैं और नीट देता हूँ क्योंकि मेरी बायो से 12 थी। तो आपने कॉमर्स क्यों नहीं चुना, मतलब बायो नहीं एज कम्पेयर टू कॉमर्स? मेरे फादर इस हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं, तो इसी था कि बायो सेम लाइन, हाँ सेम लाइन लेनी है। तो उसके बाद फिर 2020 में कोविड आ गया, उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ एज कैटेगरी। 21 में बल्कि मैं नीट का एग्जाम दे के आया था, रिजल्ट नहीं आया था, नीट का एग्जाम अपना सितंबर में हुआ था। सितंबर में। हाँ, और मेरे रणजी ट्रॉफी के ट्रायल्स थे ऐसे 27 सितंबर ट्रायल्स दिए, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद सिलेक्शन मैच होते हैं, तो पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती थी, हाँ T20 होती है, तो सिलेक्शन मैच T20 हुए क्योंकि पहले वही होनी थी। तो जब वो हुआ तो मैं बल्कि बहुत मेहनत करके आ रहा था क्योंकि कोविड में फिटनेस से लेके बल्कि फॉर्म में भी था, रन भी बना रहा था। तो जब मैं मैच खेला तो मेरे रन नहीं बने, बल्कि मैं अच्छे टच में था, बैट पे भी अच्छी लड़ रही थी, पर उस लेवल पे रन नहीं बने मेरे पे। 3 मैच मिले मुझे, बल्कि मेरे उस 3 मैचों में 20 रन हाईएस्ट थे। अच्छा। तो मुझे अपने अंदर वो लगा कि मैं इस लेवल पे अभी नहीं हूँ, नहीं, मैं उस लेवल की मेहनत करके नहीं आया। अच्छा। उस लेवल की मेहनत अचीव करना, हाँ, उस लेवल की मेहनत करके आता तो शायद सिनेरियो अलग होता। उसके बाद फिर अंडर 23 आया, उसमें आगे फिर नहीं हुआ सिलेक्शन। तो कोच का क्या रिस्पॉन्स रहा था? वो कोचेस हमारे नहीं होते, जैसे हम अपने डिस्ट्रिक्ट में कोचेस तो वो हमें जानते हैं। अब जैसे हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल वाले हमारे कॉलेज वाले जानते कि लड़का क्या कर रहा है पूरे साल, पर एक्सटर्नल के टाइम में 5 ही मिनट 10 ही मिनट 5 मिनट में पूरा 5 ही 10 मिनट मिलता है हम लोगों को। तो उसमें अब एक्सटर्नल ने कुछ क्वेश्चन पूछे, क्या पता हम सिर्फ वही पढ़ के आए, हमने बता दिया, तो उन्हें लगा कि हाँ ये लड़का पढ़ने वाला है। और कोई बहुत पढ़ के गया और उन्होंने ऐसा कुछ पूछा जो आता ही नहीं। तो ये लक फैक्टर हर जगह है। तो और ये कुछ वाटर का भी इशू रहता है क्या? मैंने देखा है कहीं कहीं वो लोग का अलग एक पानी का बोतल ही एक आता है। हाँ, नॉर्मल वाटर वो लोग नहीं पीते हैं। हाँ, बहुत नहीं पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ अब कितने गैटोरेड हो गए, इंस्टेंट रिफ्रेशमेंट के लिए ड्रिंक्स हो गए, रेड बुल हो गई जो जिसमें कैफीन होती है, मतलब कि जब तक कहना कि एनर्जी नहीं रहेगी तब तक कैसे करेंगे, तो इसलिए वो अलग कहना कि अल्टरनेटिव चीज चुनते हैं पानी के अलावा। आपका जो मतलब जहाँ पे आप बेसिकली खेलते थे गांव वाले एरिया में, तो कभी ऐसा नहीं हो दोस्त लोग बुला के ले गए भाई आओ अपना मैच है जाके जिता देना भाई? नहीं, ऐसा कई सारे ऐसे मैच हुए हैं। तो मतलब आपको ऐसे हायर करके लेके जाते, पेड रहते थे या आप ऐसे दोस्ती में? कभी कभी पेड रहते थे, कभी खुद से पैसे लगा के जाने होते थे, ऐसा था। तो अगर मैं एक चीज आपसे पूछूं कि आप अभी फिलहाल जो आ गए आप एमबीबीएस लाइन में, तो आपको कभी कभी ये नहीं लगता कि यार थोड़ा सा लक ऐसा रहता तो मैं लगभग कहाँ पे रहता? अभी आईपीएल अब तो बहुत स्कोप हो गया है। कह सकते हैं बिल्कुल। अब तो मेरे यूपी में लीग हो रही है, वरना पहले पूरे इंडिया में गिनी चुनी स्टेट में T20 की लीग्स होती थी, जिसमें कि TNPL तमिलनाडु वाली, कर्नाटक वाली और 1-2 स्टेट की और होती थी जब तक मैं खेल रहा था। और यूपी में आने वाली थी बट नहीं आई थी तब तक। और शायद अगर मैं उसी लाइन में होता तो क्या पता लीग खेल रहा होता, उसमें परफॉर्म करते तो शायद आगे जाते। बल्कि मेरे एसोसिएशन ने भी खूब सपोर्ट किया, मेरे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ने भी खूब सपोर्ट किया। उसके बाद ये है कि अब जो आप बता रहे हैं कि क्या पता मैं खेल रहा होता, तो हाँ एकदम ऑब्वियस सी बात है कि कुछ भी हो सकता है। कल किसने देखा है? हाँ, आपको तो एक रैंकिंग भी रहा था ना ऑफिशियली? हाँ,
कितने रैंक पे थे आप, मतलब हाईएस्ट, मतलब जब कूच बिहार में खेल रहा था तो उस कूच बिहार में मैं शुरू में टॉप 10 में चल रहा था, जिसमें कि आज के लड़के जो मेरे हाँ। बैच के देखे हैं उसमें ध्रुव जुरैल इंडिया खेल रहा है। तो किस ईयर की आप बात कर रहे हैं? 2018-19 2018-19 हाँ, में। 2018-19 में कूच बिहार ट्रॉफी खेला था मैं, अच्छा। और 8 मैचों में मेरे 600 रन थे। तो आपने जब देखा ध्रुव जुरैल, आप बोल रहे हैं आपने देखा, अभी तो खैर वो बहुत ज्यादा ही ऊपर हाँ है, हाँ हाँ। तो उस टाइम अभी भी मतलब जनरली बात होता है, मतलब ऐसा कोई जो आगे लेवल पे चलेगा, बट अभी भी ऐसा मेरे फ्रेंड में। मेरे सहारनपुर के कुछ जूनियर्स हैं जो कि अभी रिसेंटली 19 इंडिया का कैप्टन रहा है, मोहम्मद अमान करके। अच्छा। हाँ, और भी कई सारे जूनियर्स हैं जो खेल रहे हैं मेरे साथ के। अगर वैसे कहें कि दोस्त वाली बात कि हाँ अभी हाँ। वो, तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि क्रिकेट में ना इतना वो मेल भाईचारा हाँ। होता है ग्राउंड पे, बट उसके बाद सब अब क्योंकि सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अब से तो स्ट्रीम भी आपका हाँ। एक्चुअली चेंज होगा, थोड़ा तो कट ऑफ हो ही जाएगा। अभी तो हो ही गया, नहीं हाँ। सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग हाँ। करते हैं, तो जो जिस डिस्ट्रिक्ट का होता है उससे बहुत अच्छी जान हाँ, पहचान bonding हो हाँ जाती है। बॉन्डिंग हाँ। रहती है। तो ये चीज है, तो मेरे शहर के लड़के काफी खेल रहे हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो आपने ऑफिशियली रिटायरमेंट कब लिया, मतलब कि अब? रिटायरमेंट जब कह सकते हैं कि प्रोफेशनल खेल रहे थे। हाँ। रिटायरमेंट तो नहीं है, खेलने को तो अभी भी खेल सकते हैं, बट हाँ प्रोफेशनली नहीं खेल हाँ, सकते। प्रोफेशनली हाँ, मैं हाँ। पूछ रहा हूँ, प्रोफेशनली आपने कब छोड़ा? छोड़ा क्या, वो क्या कहें कि सिर्फ मेंटली एक बात बताऊं आपको, जब मुझे अलॉटमेंट मिला, क्योंकि ये एमबीबीएस कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि आप कहना कि नॉर्मली निकल हाँ जाएगा। हाँ नॉर्मली निकल, एक हाँ। तरह से प्रोफेशनल कोर्स है। हाँ, प्रोफेशनल कोर्स। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप घर रह के और ये कोर्स होता रहे सिर्फ हाँ, एग्जाम, non-attending हाँ सिर्फ कर नॉन लेंगे। अटेंडिंग कर लें, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ। तो जिस दिन मुझे अलॉटमेंट लेटर मिला तो उस दिन मुझे लग गया था कि अब मेरा प्रोफेशनली क्रिकेट नहीं हो पाएगा पॉसिबल उतना। नहीं है। आप तो प्रैक्टिकली लेकिन सोचा फर्स्ट था। ईयर में जब हम लोग थे तब भी हाँ, आप गए थे? बल्कि फर्स्ट ईयर में, बल्कि मैं यहाँ आया था तो झारखंड लीग खेलने गया हुआ था। अच्छा। चाईबासा में होती है। हाँ। तो वो हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उधर, सिंहभूम करके। हाँ। हाँ, तो मैं उससे पहले भी गया हुआ था, और जब मैं इधर इतना बिहार में आ गया, इतना पास आ गया झारखंड से, तो मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा। Try out कर हाँ लेते हाँ, हैं। तो उन्होंने पूछा था कि अवेलेबल हो, तो मैंने कहा हाँ मैं अवेलेबल हूँ, मैं चला गया। तो हाँ, अब उसकी भी एक कहानी है। मैं गया तो पहले मैच में उन्होंने खिलाया नहीं, क्योंकि अच्छा। उन्हें लगा था कि क्या पता नहीं आ पाएगा, बल्कि मैं सुबह पहुंच गया था तो वो नहीं खिलाया, तो मैं वापस आ गया। उसके बाद हम लोगों का 10 दिन बाद 2 मैचेस थे, उसके बाद सेमीफाइनल फाइनल थे। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया कॉलेज, उसके बाद कॉलेज से गया था। तो पहले मैच में मैंने ऐसे 20-25 रन बनाए और रन आउट हो गया शायद। अच्छा। फिर मैच हुआ तीसरा। तीसरे मैच में हम लोगों को ऐसा था कि हम लोग चेस कर रहे थे 170 180, 30 ओवर्स का मैच था, 180 चेस कर रहे थे। उसमें मैंने 100 बना दिया था चेस करते हुए। कितनी बॉलों में? उसमें इतना याद नहीं है, बट 80-90 बॉलों पे अच्छा। मैंने 100 बना दिया तो था। आपने अभी, मतलब सच में ऐसे क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, हम लोग जहां पे भी जाते हैं, ठीक है, हम लोग सबको क्या सोचते हैं, फर्स्ट बॉल पे भाई 3 बॉल पे अगर छक्का मार दिया तो पूरा एकदम बोलते हैं ना भौकाल बन गया भाई। तो वैसा आपके साथ कभी हुआ कि पहले ही या फिर आप अपना टाइम ले? अभी अगर मैं आपको बताऊं, अगर रिसेंटली मतलब लास्ट जो मैंने मैच खेला था मतलब अच्छे लेवल पे, तो वो झारखंड वाली लीग ही थी जिसका मैंने सेमीफाइनल खेला था। उस सेमीफाइनल में पहले ही ओवर में मैंने 4 बॉल पे 4 चौके लगातार थे, पहले ही वेरी फर्स्ट, मतलब एक तो फर्स्ट इनिंग हमारी, ऊपर से वेरी फर्स्ट ओवर में से 4 बॉल लगातार 4 चौके। तो आपके हिसाब से क्या बोलते हैं, ज्यादा देर टिक करके जो है खेलना ज्यादा बेटर रहता है, या फिर आओ और सीधा मारते जाओ? नहीं, सबका गेम अलग होता है। अब जैसे आप विराट कोहली और रोहित शर्मा का देख लीजिए। विराट कोहली जब 100 बनाता है तो उसके मुश्किल से 4 चौके होते हैं, 1 छक्का होता है, और उसका 100 हो जाता है। और रोहित शर्मा का 100 होता है तो वो उसके 5 छक्के 6 छक्के होते हैं, 10 चौके होते हैं। 10 चौके होते हाँ, तो इस सबका पैटर्न अलग है खेलने तो का। आपका मतलब कौन से डाउन पे आप जाते थे बैटिंग? मैं जनरली ओपन ही करता था। अच्छा। और अगर ओपन नहीं किया तो 3 नंबर 4 नंबर, और बाकी टीम सिचुएशन के हिसाब से। अच्छा। हाँ हाँ। तो और आपका करियर बेस्ट कितना रहा? करियर बेस्ट मेरा 160 रहा। 160 कितनी बॉलों में लगभग? वो मुझे इतना याद नहीं है। कहाँ पे, मतलब ऐसा अगर पूछा जाए कि आपने खेला कहाँ? वो मैंने दिल्ली में बनाए थे। दिल्ली में किसके अगेंस्ट में, अगर इनके अगर याद हो? वो इतना याद नहीं है क्योंकि बहुत पहले की बात है, वो 2017। अच्छा, जब आप पीक पे चल रहे थे? हाँ हाँ हाँ। तो बल्कि वो भी टूर्नामेंट का मैच था, एक मेरे सीनियर थे वो ले गए थे मुझे, और बल्कि मैं नीचे गया था
और मैंने वहाँ 160 बना दिए थे। आपने कोई एकेडमी भी ज्वाइन की, जैसे अब सबको ही होता है कि एकेडमी मैंने बहुत सारी एकेडमी, मैं वेस्ट दिल्ली में भी गया हूँ, दिल्ली में श्री फोर्ट कॉम्प्लेक्स है वहां भी गया हूँ, मैं कानपुर हॉस्टल से भी रहा हूँ। एक कानपुर क्रिकेट हॉस्टल करके है जो गवर्नमेंट है, उसके ट्रायल्स होते थे 9th के 8th के बाद मैं 4 साल वहीं रहा हूँ। अच्छा। 9, 10, 11, 12 मेरी वहीं कानपुर से ही हुई। तो वहां पे तो पूरा सब जो आए होंगे सब क्रिकेटर ही हाँ, पहुंचे होंगे। पहले एक टाइम ऐसा था हाँ कि यूपी की टीम वहीं से बनती थी, क्योंकि वो क्रीम होती थी। हाँ, हाँ, वो हाँ। सिलेक्टेड Selected जाते आते थे। हैं। हाँ, उसके बाद से थोड़ा चीजें, क्योंकि यूपीसी है और गवर्नमेंट अलग अलग है, वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है बीसीसीआई एंड यूपीसी है, और पहले वही क्रीम होती थी तो वहीं से बच्चे चले जाते थे, क्योंकि वो अलग से मेहनत कर रहे होते थे। अब क्या पूरा सबको पता है कि हाँ ऐसे ट्रायल्स होते हैं, ऐसी मेहनत होती है, तो सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गए। हाँ हाँ, सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट पे भी बहुत अच्छे अच्छे अब सेंटर हो गए, वरना पहले वही सेंटर की क्रीम वाली सेंटर कौन सी है, सब कोई खोज के वहां पे हाँ, जाते, जो हाँ, टॉप है, चाहे स्टडी हाँ, लाइन में भी हाँ, होता है। हाँ, ऐसे ही कि- ऐसे। और मैं ये चीज पूछना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे बल्कि उस क्रिकेटर हॉस्टल से बड़े नाम मोहम्मद कैफ हैं, सुरेश रायना है। तो आपने खेला है उन सब के साथ? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत सीनियर थे हाँ अभी। हाँ, तो जब वो निकल चुके थे, मेरा हुआ, मैं गया वहां पे 2011 में। अच्छा। हाँ। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा अभी अभी के टाइम पे ऐसे कौन से क्रिकेटर्स हैं जो अच्छे खासे मतलब फेमस हैं, हाँ, और उनके साथ आपने हाँ, खेला खेले। हो, या फिर उसमें वैसा रिंकू सिंह है, अभी जस्ट अभी जस्ट, अरे ठीक है, कुलदीप यादव हैं, अच्छा ठीक है, अंकित राजपूत हैं, अच्छा और ये सब यूपी के प्लेयर्स हैं जो जिनके साथ मैं कानपुर में कि कभी सिलेक्शन मैच में यूपीसीए के, कभी उनके साथ प्रोबेबल्स में रहा हूँ। तो ये सब लोग हैं, जिसमें रिंकू सिंह बड़ा नाम है, हाँ हाँ कुलदीप यादव बड़ा नाम हाँ, है, हाँ, हाँ। अंकित राजपूत एक मीडियम पेसर हुआ करते हाँ, थे, उनका आईपीएल में फर्स्ट फाइफर उन्हीं का ही है। हाँ और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आप नहीं जानते हैं, तो हाँ, वो हाँ, रिकॉग्निशन के हाँ, बेसिस हाँ। पे वो चीज है। और आप मतलब एज पर्टिकुलरली एज ए बैट्समैन थे या फिर ऑलराउंडर? नहीं, मैंने शुरू जब किया था, जब मेरे वो सर आए थे जो मैंने आपको बताया, तो उन्होंने बोला कि विकेट कीपिंग कर। हाँ तो मैंने विकेट कीपिंग शुरू करी। बैट्समैन तो मैं था ही पहले से, तो विकेट कीपिंग शुरू करी। तो मैं विकेट कीपर एज जो गवर्नमेंट हॉस्टल हुआ था मेरा, वो एज अ विकेट कीपर हुआ था। अच्छा। हाँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ था एज अ विकेट कीपर। तो उसके बाद जब विकेट कीपिंग, अब उस हॉस्टल में 2 विकेट कीपर थे, जो कि एक में से सीनियर भी थे और अच्छे भी थे। तो वो अब एक टीम में एक ही विकेट कीपर रह सकता है, तो वही मैक्सिमम विकेट कीपिंग करते थे, तो वहां थोड़ी मेरी विकेट कीपिंग कम हो गई। हाँ उसके बाद मैं एज अ बैट्समैन ही खेलने लग गया वहां। तो फिर एज अ बैट्समैन शुरू हुआ, और ट्रायल्स में भी क्या होते थे, अगर आप विकेट कीपर हैं तो आप विकेट कीपिंग ही करेंगे। तो मैं अगर उन दोनों को देखता था तो मैं सोचता था कि यार मैं बैट्समैन बहुत अच्छा हूँ और उस टीम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। हाँ, ये चीज हुआ है बहुत बार, हम लोगों ने देखा है कि जैसे हम लोग बोलते हैं के राहुल का बीच में हुआ था, हाँ, या फिर कि महेंद्र सिंह धोनी जब तक रहते थे तो बाकी विकेट कीपर्स को उतना स्कोप नहीं मिला था, क्योंकि ऑलरेडी एक रहता है, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है कि हाँ ऑलरेडी जब एक बहुत ही ज्यादा ऊंचा लेवल का प्लेयर है या फिर जो अच्छे से मैनेज कर ले रहा है, तो उस चीज में क्या बोलते हैं थोड़ा सा नहीं हो पाता। हाँ हाँ। और आपके मदर का क्या रिएक्शन रहा था? मदर मेरी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं क्रिकेट खेलूं। अच्छा। हाँ हाँ, मदर का बहुत बड़ा रोल है कि मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ। तो फादर का था कि बच्चा क्रिकेटर बनेगा, मदर का था कि हाँ, बच्चा नहीं, जब तक MBBS करेगा। अचीवमेंट नहीं आ रही थी, हाँ। तब तक मदर का ये था कि हाँ ठीक है, अब तक खेल ले, ठीक है। 19 मेरा, मैंने बताया वो लास्ट ईयर, वैसे भी मेरा लास्ट ईयर था। अगर मैं नहीं खेलता तो शायद मैं 2 साल पहले आ गया होता एमबीबीएस में। हाँ हाँ। अच्छा। और ये चीज हम लोगों ने देखा है कि जो बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हैं, उन्हें देखा जाता है कि जॉब ऑफर की जाती है। हाँ हाँ, तो आपको उसके भी लिए ऐसा भी, हुआ? हाँ वही वो भी एक बात है। 2018 में मैं खेला, 2019 में मैंने जितने भी एफसीआई से लेके गेल, सेल, ओएनजीसी, सीएजी, मैंने सब में अप्लाई किया जहां जहां वैकेंसी निकली। फिर आगे जब जब ट्रायल्स होने थे, जब उनके ट्रायल्स होने थे, जब जाना था, तो वो ऐसे थे कि फेब में, मार्च में जाना था, और तब तक मार्च में आ गया कोविड, तो जितनी वैकेंसी थी सब लैप्स हो गई। अरे उसके बाद वो 2020 आया, 21 आया, 21 के लास्ट में निकली थी, तब तक मेरा वो अचीवमेंट 3 साल तक के लिए होता, ठीक है। जब तक आप इस साल खेले और उसके बाद आप 3 साल नहीं खेले, तो वो फिर सर्टिफिकेट
कि आप तो खेल ही नहीं रहे हैं, आप रेगुलर खेल रहे होंगे तो आपको अचीवमेंट कहलाएंगे। हाँ। तो वो फिर एकदम क्या कहें कि मतलब जीरो हो गया एक तरह से। हाँ, बैक डेटा हाँ, हो गया वो पार्ट। और ऊपर से मैंने आपको बताया फिर उस टाइम सैयद मुश्ताक के मैं प्रोबेबल्स में था, मैं आपको अब मेरा फोन पड़ा है, जो लास्ट मेरी टीम थी उसमें आप समीर रिजवी आपने नाम सुना? हाँ, दिल्ली अभी हाँ, कैपिटल दिल्ली में। मेरा लास्ट जो मैंने सिलेक्शन मैच खेले थे उसमें मेरा कैप्टन भी ध्रुव जुरेल था। अच्छा, ठीक है, समीर रिजवी बड़ा नाम था उसमें, और भी रिंकू सिंह भी थे उसमें। तो आपके पास तो फोटो फ्रेम पड़ा होगा सबके साथ नहीं, एज अ नहीं। टीममेट, मतलब नहीं, अब जब जैसे टीममेट थे तो हम लोग मतलब जनरली कोई, अब जैसे हम लोग हैं, हाँ। अब कोई पार्टी होती है तो फोटो खिंचाते हैं, हाँ। वरना जनरली हम डेली तो फोटो और नहीं ऐसे विनिंग मैचेस में कि हाँ कहीं से जीत के लेके आए। वो खैर इन लोगों के साथ नहीं है। अच्छा। हाँ, हाँ। और अगर ये चीज बोला जाए कि मतलब मैन ऑफ द मैच आप कितनी बार बने, मतलब एज सच करिए तो अब बहुत ज्यादा इतना बड़ा तो रहता नहीं है। याद है, बट मेरे घर में अलमारी है उसमें शील्ड पड़ी हुई है, उसमें से गिनना पड़ेगा कि कितने भाई, मैन ऑफ द मैच है। तो मतलब आपका एक पूरा सेगमेंट ही बना हुआ है हाँ, और हाँ, वो डेडिकेटेड ही आप ही के लिए हाँ, कि हाँ आपने अभी तक कितना अचीव हाँ, किया हाँ, और हाँ, इस सब चीज को लेकर के। और अगर ये चीज बोला जाए कहीं ना कहीं कि मैंने सुना था आपका लिगामेंट में भी थोड़ा सा इफेक्ट हुआ नहीं, था। नहीं, मेरे ग्लूट्स में ना हाँ। कॉन्ट्रैक्चर है, मतलब अच्छा। बचपन में मुझे निमोनिया हो जाता था। हाँ। तो निडल्स लगती थी मुझे, हाँ। इंजेक्शन लगते थे, तो शायद नर्व डैमेज हो गई है। अच्छा। हाँ, हाँ। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सेटबैक रीजन रहा। एक सेटबैक, क्योंकि एक कहते हैं कि पावर हाउस ही ग्लूट्स होते हैं, हम्म। तो वो इतने मजबूत नहीं थे कि वो मतलब आपके आगे साथ कोप अप कर पाते हाँ, जितना हाँ, फास्ट में आपका चल रहा हाँ, था हाँ, करियर। हाँ, हाँ। और एक होता है ना कि एकदम क्विक है, क्विक, हाँ। उसी की वजह से मैं क्विक नहीं बन पाता था, अच्छा। कि एकदम तेज हो गया, कुछ चीजें एकदम क्विक हो गई। तो यही मतलब कुछ ना कुछ यही एक डिफरेंस रह जाता नहीं, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किसी एक प्लेयर को हम लोग लेके आते हैं कि भाई चलो, जैसे हम लोगों ने गेल को देखा था। हाँ, क्रिस गेल का क्या है, वो दौड़ता नहीं था हाँ, बट रन ही इतना मार देता था रन वो ही कि था। वो कंफर्टेबल रहता सही, था। सही, सही। तो उस टाइम पे आपको कभी ऐसा हुआ कि एज अ प्रेफरेंस कि हाँ चलो एवरेज है फील्डिंग के रिस्पेक्ट में, हाँ, हाँ, बट बैटिंग में इतना ही ज्यादा एक्सेल हाँ, कर पा ऐसा रहे हैं? था मेरे साथ, ऐसा मेरे साथ अच्छा। था, बट जैसे परस्यू करता ना तब दिक्कत नहीं थी। अब जैसे कि मैं इस टाइम नहीं खेल रहा हूँ तब ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। अब मैं डेली वर्कआउट करता था, स्ट्रेचिंग करता था, तो इतनी दिक्कतें नहीं थी। अब जैसे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई वर्कआउट नहीं है, कुछ नहीं है, तो दिक्कतें बढ़ रही हैं। तब पता चल रहा है कि हाँ, अगर खेल रहे होते तो शायद आगे बहुत चीजें डिफरेंट होती। हाँ। तो और अभी आपने जैसे अभी आप एमबीबीएस कॉलेज में आ गए, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जूनियर्स को, ठीक है, कभी कभी ऐसा हुआ है कि हाँ कोई आया जूनियर, आपको पता है कि नहीं उतना स्कोप नहीं है, मतलब बॉलर बोला जाए तो उतना अच्छा नहीं है, बट आउट ऑफ लक या उस दिन आपका फॉर्म नहीं रहा और उसने आउट कर दिया, फिर बाद में आके बोला बॉस आपको तो हमने। ऐसा बहुत बहुत बार हुआ है क्रिकेट में। एक बात आपको बताऊं ना, क्रिकेट ऐसा गेम है कि अगर आप बहुत अच्छे भी हैं ना, तो आपका दिन नहीं है, आप उस दिन आउट हो सकते हैं। और बट अगर आप यही इंडिविजुअल में देखें, आप अगर बैडमिंटन अच्छा खेलते हैं, टेनिस अच्छा खेलते हैं, तो सामने वाला अगर अच्छा नहीं है तो वो आपको नहीं हरा सकता। हाँ, वो बट क्रिकेट में ऐसा है कि सामने वाला आपसे कम पोटेंशियल है और आप उसे ज्यादा है, आप फिर भी एक गलती और वो विनर और आप लूजर। कहीं ना कहीं ये चीज बोला भी जाता है ना कि बैट्समैन भले ही मार ले कितना भी 100-150 हाँ, रन, बॉलर के लिए एक ही बॉल काफी है और वो हाँ, अपना रिवेंज ले सही, लेता है सही, सही। तो अगर ऐसा एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि फील्डिंग के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा ही अब कराया जाता है, हम लोग का एक्सरसाइजेस वगैरह कराया जाता है, तो जनरली आप जो यहाँ पे खेलते हैं या फिर यहाँ पे आपने जो नॉर्मली खेला और उसमें प्रोफेशनली खेलने में ऐसा स्टेडियम अगर आप गए होंगे, स्टेडियम आप हाँ। नो डाउट आप गए होंगे, ठीक है, तो एक प्रेशर जो डिफरेंस रहता है वो आपको कैसा लगा? अब मैं आपको क्या बताऊं, जैसे कि जो ग्राउंड्स अच्छे नहीं होते हैं उसमें दिक्कतें होती हैं, और स्टेडियम वगैरह हो गए उसमें ग्राउंड्स एकदम लेवल होते हैं, उसमें आप बहुत अच्छे से फील्डिंग कर पाएंगे। और जो अच्छे लेवल के ग्राउंड नहीं होते हैं उसमें आप अच्छे से फील्डिंग नहीं कर पाते हैं। तो अच्छा फील्डर भी अगर खराब जगह फील्डिंग करेगा, खराब ग्राउंड पे करेगा, तो वो क्या पता अच्छे नहीं कर पाए। हाँ, जैसे हम लोग कमेंट भी सुनते हैं ना, ये कैच तो मैं ऐसे ही ले लेता, ये कौन सा कैच छोड़ दिया। वही। और कभी ये चीज हुआ, मतलब ये तो मैं क्या बोलूं, बिहाइंड द सीन्स आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि मैच बहुत जगह बोला जाता है कि फिक्सिंग हो गया है,
हाँ तो कभी ये चीज हुआ है, रियलिटी क्या है इसकी? एज अ क्रिकेटर हाँ। मुझे नहीं पता पहले क्या होता था, क्योंकि फिक्सिंग हुई भी है, लोग पकड़े भी। हाँ, हाँ। अब सोचिए श्रीशांत जैसे बॉलर हाँ। जो कि 2 वर्ल्ड कप विनर, 2 वर्ल्ड कप विनर हाँ, है। एक T20 एक, हाँ। तो वो जैसे फंसे। पर मैंने जब से मतलब मैं जब से प्रोफेशनली खेला हूँ 2017 2018 से, मैं जितने लोगों से मिला हूँ, तो लोगों का कहना नॉन क्रिकेटर्स हैं कि अरे यार ये तो मैच फिक्स था, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, ऐसा हो जाता है वैसा। बट एज अ क्रिकेटर मैं कहूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता।